इसलिए इन जालिमों के हाथ से जब तक हम अपना ये हक नहीं छीनेंगे तो ये खैरात के ऐलानात नहीं बल्कि हक हमें चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। ये ऐलानात बहुत हो चुके लेकिन पाकिस्तान की कौम को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए ये जो तनख्वाहों में टैक्सों का निज़ाम बनाकर प्रोफेशनल लोगों का पहले ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है और पाकिस्तान से निकालने का अमल है, इसको रुकना चाहिए। ये तनख्वाहों में जो टैक्स का सिस्टम है स्लैब का, इसको हम मुस्तरद करते हैं। IPPs के जालिमाना मुआहदात को मुस्तरद करते हैं। ये बिजली के और गैस के जो बिल हैं, इन बिलों को हम मुस्तरद करते हैं। लोड शेडिंग फिर क्यों हो रही है? जब बिजली इतनी ज़्यादा है तो लोड शेडिंग क्यों है? इसलिए कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट करनी थी वहां नहीं की है, डिस्पोज में नहीं की है। लाइन लॉसेज हैं और ये लाइन लॉसेज भी पाकिस्तान के अवाम भुगतते हैं। नालायकी तुम्हारी है, करप्शन तुम्हारी है, नाअहली तुम्हारी है, बिल हम अदा करें। यह है वो धंधा जो इस हुक्मरान तबके ने हमसे हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो बजट आया, इस बजट में ये कहा गया कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आयद किया जाएगा, इंतकाले प्रॉपर्टी पर, उसकी मुंतकली पर टैक्स होगा और ये टैक्स सबके ऊपर आयद होगा। लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौजी ब्यूरोक्रेसी को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया। ये जुल्म है, ये तबकाती निज़ाम है, ये चंद लोगों की जारादारी है। चंद ताकतवर लोगों को आप टैक्स से इस्तिस्ना दें और आम लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, तो ये क्या जुल्म का निज़ाम है? आप कुछ भी अपने ऊपर न लें, अवाम के ऊपर सारा बोझ डालें, तो ये जालिमाना बजट किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और शहबाज शरीफ ये भी बताएं कि जब बजट आ गया और आपने ये जुल्म कर दिया, फिर उसके बाद जो अब हर इक़दाम ये कहकर करते हैं कि IMF ने हमसे ये कहा है, तो हमें बताया जाए कि IMF और हुकूमत के दरमियान जो एक तो ओपन मुआहदे हैं वो तो आप कौम के सामने ले आए हैं, जो खुफिया मुआहदों के तहत कारीगरी की जा रही है, जो पाकिस्तान को गुलाम बनाया जा रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताकि एक साथ ही फिर हम इस बड़ी जंग के अंदर आ जाएं कि फिर तुम्हें भी और जिनकी तुम गुलामी करते हो उनको भी इस मुल्क से देश निकाला दें। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ लाहौर के लोगों से, इशरा के नौजवानों से और बुजुर्गों से, यहाँ मौजूद अवाम से कि 12 जुलाई को जो तारीखी धरना इस्लामाबाद में हो रहा है, आप सब उसमें शिरकत के लिए तैयार हैं? अपने दोस्तों के साथ आएंगे, अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे, हर मजलूम के साथ वहां पर इकट्ठे हों। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है, मुझे अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अमीरुल अजीम साहब को नहीं चाहिए, जावेद कसूरी को नहीं, यहाँ ज़ियाउद्दीन अंसारी को कुछ नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए ये धरना दे रहे हैं और इंशाअल्लाह रिलीफ लेकर उठेंगे इस तारीखी मुज़ाहिमत पर, उसके आगाज़ पर। इस कैंप पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका इस्तकबाल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में करेंगे। और चलते चलते एक आखिरी बात ये है